भगवान के आगे लंबी बत्ती जलाएं या फूल बत्ती जलाएं, फूल वाली बत्ती जलाएं या फिर लंबी बत्ती, ये संदेह में रहते हैं। जब जैसे ही आरती करने जाते हैं तो मन में भाव आता है कैसी बत्ती बनाएं, जो बाजार से बनी हुई हमने लिए वो बत्ती रख के भगवान की आरती करें या फिर हाथों से रूही लेकर के लंबी बत्ती बना करके भगवान की आरती करें। तो इन दोनों बत्तियों का बड़ा विधान है। लंबी बत्ती जो है वह पितरों के लिए प्रज्वलित की जाती है और लंबी बत्ती का प्रयोग माँ दुर्गा के सामने भी किया जा सकता है। लंबी बत्ती जलाने का तात्पर्य है कि हे मातेश्वरी, हे माँ जगदम्बा, हमने आपके सामने, हे पितृदेवता, हमने आपके सामने लंबी बत्ती जलाई, इसलिए हमारे जीवन में खूब धन की वृद्धि हो। जैसे लंबी बत्ती हम जला रहे हैं उसी प्रकार से धन संपत्ति भी खूब हो और हमारा वंश भी इसी लंबी बत्ती की तरह खूब बढ़ता रहे। और एक जलाते हैं फूल वाली बत्ती जो बनी हुई आती है, उसको जितने भी देवता हैं, भगवान श्री राम हैं, श्री कृष्ण हैं, भगवान नरसिंह हैं, जितने भी मंदिर हैं, भोले बाबा हैं, सबके मंदिरों में आप जाओ तो फूल बत्ती जला सकते हैं। फूल बत्ती, लंबी बत्ती को हम ऐसे करके दीपक में रखते हैं, फिर उसको निकाल करके प्रज्वलित करते हैं और फूल बत्ती को सीधा दीपक में बिठा देते हैं। तो सीधा बिठाने का तात्पर्य ये है कि जैसे हमने इस बत्ती को प्रतिष्ठित किया है दृढ़ता पूर्वक, उसी प्रकार से हमारे जीवन में उत्तरोत्तर प्रेम भक्ति बढ़ती रहे और बड़े प्रेम, लेकिन उस प्रेम में दृढ़ता बनी रहे, निरंतरता बनी रहे। ऐसा नहीं कि एक दिन हमने खूब पूजा पाठ कर लिया और फिर महीने भर की, एक साल की छुट्टी हो गई। अभी मलमास है तो जितना चाहे उतना पूजा पाठ कर लें, फिर उसके बाद क्या छुट्टी है हमारी, करें तो करें, नहीं करें तो नहीं करें। कई माताएं तो हमारी ऐसी हैं जिन्होंने मलमास का स्नान भी किया है तो एक समय ही भोजन करती हैं। तो ये बड़ा ही पावन पवित्र महीना है। तो ये जो बत्तियों की चर्चा है इसलिए हमने की क्योंकि बत्ती को हम प्रतिष्ठित करते हैं, प्रज्वलित करते समय, इसीलिए कि भगवान आपके चरणों में जैसे बत्ती को दृढ़ करके स्थायी रूप से हमने रख दिया, प्रतिष्ठित कर दिया, उसी प्रकार से स्थायी रूप से आपका प्रेम, आपका अनुराग, आपका स्नेह हमारे प्रति और हमारा आपके प्रति जीवन में बना रहे।